कक्षा 8 की जो आपकी पुरानी वाली पुस्तक है मैथ की, उसकी जो आपकी प्रश्नावली 8.2 है। अब हम उसके 9वें वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है 9th वाले क्वेश्चन में आपका, अरुण एक जोड़ी स्केट्स, यानी वो जो जूते, जो पहिएदार वाले जो जूते होते हैं, वो जो है क्या करता है कि किसी सेल से खरीद कर लाया, जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। यानी जब उसने वहाँ से उन जूतेदार पहियों को, स्केट्स को खरीदा, तो उस पर 20% का डिस्काउंट था। कितना था जी? 20% का डिस्काउंट था। ठीक है जी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि इतनी है, यानी जब उसको डिस्काउंट मिल गया, जितने भी रुपए उस पर लिखे हुए थे वो नहीं मालूम, लेकिन 20% उस पर डिस्काउंट मिलने के बाद उसने दुकानदार को 1600 रुपये, यानी कि आपके 1600 रुपीज़ उसने दुकानदार को दिए। यानी इसके आगे उन्होंने क्या पूछा? तो अंकित मूल्य आपको इसमें ज्ञात करना है, यानी आपको अंकित मूल्य इसमें ज्ञात करना है। चलिए, तो हम यहाँ लिखते हैं कि माना कि जो अंकित मूल्य है वो हमको नहीं मालूम था, अंकित मूल्य हमें नहीं मालूम, तो इसको हम मानेंगे x रुपीज़। इतने रुपए मान लीजिए आपका अंकित मूल्य था। ठीक है कि नहीं? अब मुझे एक बात बताओ, उसको जो बट्टा मिला है, यानी कि उसको जो डिस्काउंट मिला है, वो अंकित मूल्य पर, अंकित जो मूल्य है उसका 20% उसको डिस्काउंट दिया जा रहा था। अंकित मूल्य कितना था? x का की जगह गुणा और 20% की जगह 20 लिखिए, परसेंट हटाइए बच्चों, आपके 100 नीचे आ जाएंगे। इसमें आपको क्या करना है बच्चों? क्या लिखा हुआ है? x गुणा 20/100 ये लिखा हुआ है। इसको हम सॉल्व करते हैं। एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो, या आप डायरेक्ट 20 से 20 को उड़ा सकते हैं। हालांकि कितना बचा हुआ? 2 और यहाँ 10, तो इसको भी काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, यानी बचेगा x गुणा 1/5। आप इसका गुणा कीजिएगा, जवाब होगा x/5। यानी कहने का मतलब क्या है? ये जो x/5 है वो आपको डिस्काउंट दिया गया है, इतने रुपए आपको डिस्काउंट दिए गए हैं। अब मुझे एक बात बताइए, अगर जितने रुपए हमारे लिखे हुए थे उन स्केट्स पर, यानी जो अंकित मूल्य थे, उसमें से अगर हमने जितना डिस्काउंट दिया है बट्टा, अगर वो हम हटा देते हैं, तो वो रुपए कौन से होंगे? जो उसने दिए थे उस दुकानदार को। और वो दिए कितने थे? रुपए 1600 दिए थे उसने, 1600 रुपये वो उसने दिए थे। अंकित मूल्य कितना था बच्चों? हमको पता ही नहीं था, तो x माना था। माइनस की जगह माइनस लगाइए, और बट्टा कितना निकला बच्चों? x/5 निकला है, और बराबर में ये कितने होंगे आपके? 1600 ही रहेंगे। इतने को हम हल करेंगे। कैसे हल करेंगे जी? ये लिखा x माइनस x/5 बराबर में कितना लिखा है जी? 1600। हालांकि हमको इतना सॉल्व करना, तो इसके नीचे हम 1 लगाएंगे। ठीक है, 1 और 5 का जो एलसीएम वो कितना आएगा आपका? 5 आएगा। ठीक है जी। चलिए, 1 का भाग 5 में करेंगे 5 आता है, 5 का गुणा x में करेंगे तो 5x आ जाएगा, माइनस 5 का 5 में करोगे आप भाग 1 आएगा, 1 का गुणा x में होगा तो 1x, यानी केवल x लिख सकते हैं। ठीक है कि नहीं? तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? इसको आगे लिखते हैं इतना। क्या क्या आया था यहाँ पर हमारा? 5x माइनस x और बटे में 5, और बराबर में कितना था हमारा? ये जो 1600 रुपये जो उसने दिए थे वो लिखे हुए थे। अब 5x में से 1x जाएगा तो आपका 4x बचेगा, और बटे में कितना बचेगा आपका? 5, और बराबर में कितने थे आपके? 1600। अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम x को यहीं लिखेंगे और 1600 को यहाँ लिखते हैं। लेकिन देखिए, x के साथ 5 भाग में था, तो इधर जब उसका पक्षांतर करेंगे ट्रांसपोजिशन, तो वो गुणा में पहुँच जाएगा, और ये जो 4 है वो गुणा में था, तो वो आपका इधर जाके भाग में पहुँच जाएगा। ठीक है जी। चलिए, अब इतने को हम हल करते हैं जी। क्या क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 1600 गुणा में 5 और बटे में लिखा है 4। 4 से जब आप इसको काट दोगे तो 4 आएगा, और ये 2 जीरो आ जाएंगे, यानी 4 से 1600 को काटोगे तो 400 आएंगे। तो यानी आपका क्या बचा? 400, और गुणा में 5 है, यानी कितना आया आपका? 2000। ठीक है, यानी इन सभी के सॉल्यूशन करने पर जो x की वैल्यू है वो कितनी हो गई? 2000। यानी कि बच्चों हमने x किसको माना था? अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य रुपए 2000 होगा। ठीक है जी। तो इस प्रकार से
इस 9th वाले क्वेश्चन में भी आपसे जो चीज़ें पूछी गई हैं उसको आपने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है।